हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे 5 बिजनेस आइडिया पे बात करेंगे जो हमेशा चलने वाले बिजनेस हैं और कभी भी बंद नहीं हो सकते। दोस्तों, हमेशा चलते हैं, 12 महीने के 12 महीने चलते हैं और हमेशा इनकी डिमांड बनी रहती है। दोस्तों, आज एक अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इन पांचों बिजनेस में से अगर कोई भी बिजनेस अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और कम पूंजी में है। दोस्तों, इसमें एक दो बिजनेस तो ऐसा है कि बहुत ही कम आप कुछ पूंजी लगा के इस काम को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसा बिजनेस है आप जो बड़े लेवल से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना सच में ही सोचते हैं कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी को भी ऑन करो ताकि जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा समझना, वीडियो की स्किप करके नहीं जाना, क्योंकि मैं जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ लास्ट का नंबर 5 का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 और 5 तो बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, नंबर 1 है छापने वाला बिजनेस। आपने देखा होगा कि हमेशा छापने की तो डिमांड ही बनी रहती है। दोस्तों, आप चाहे कोई भी अखबार छपवाओ, चाहे शादी कार्ड के, चाहे पेपर, चाहे कुछ भी आप छपवा सकते हैं, क्योंकि छापने की तो हमेशा डिमांड बनी रहती है। अगर आप बुक भी देखते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई होती है दोस्तों, वो भी प्रिंट होके आती है, वो भी छपाई होके आती है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिंटिंग प्रिंटिंग मशीन आप लाके इस काम को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रिंटिंग मशीन एक 10 बाई 10 के कमरे में आप लगा के अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसकी मशीन 1.5 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक आएगी। दोस्तों, अगर आप ये भी नहीं लेके आ सकते तो आप सेकंड हैंड मशीन लाके आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। कार्ड, शादी के कार्ड, इनकी हमेशा डिमांड बनी रहती है, एक से एक ज़बरदस्त बनता है। पेपर जो होता है, आपको जब भी देखा होगा कि जो चुनावों में या कोई भी अपना स्कूल का पेपर निकलवाता है, उसकी भी प्रिंट वहीं से होती है। दोस्तों, विजिटिंग कार्ड जो होते हैं वो भी उसी मशीन से छपाई होते हैं। तो आप इस मशीन को लाके अपने घर से अगर आप चाहो तो फुल टाइम या पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर दूसरा है दोस्तों सीएससी सेंटर। सीएससी सेंटर आज के टाइम में इतनी ज़बरदस्त इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन सीएससी सेंटर खुल भी रहे हैं और कुछ बंद भी हो रहे हैं। बंद होने का रीज़न उनका खुद का है दोस्तों, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं देख पाते जहाँ पे ज़्यादा उनकी डिमांड हो। बट अपने हिंदुस्तान में खुल भी बहुत रहे हैं दोस्तों, और जितने भी सीएससी सेंटर खुल रहे हैं सब पे ज़बरदस्त भीड़ होती है। आज के टाइम में आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप रुपए जमा कराने से लेकर या भर्ती के पेपर तक या कुछ भी एक्स वाई जेड, आज के टाइम में सब कुछ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको, अगर आपको अपना सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म भरना है या आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना दोस्तों, आप सीएससी सेंटर जाते हैं, आप उनसे मिलके ये सब बनवाते हैं। तो इसके लिए आज के टाइम में सीएससी सेंटर का बहुत ही ज़्यादा चलन में है। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप 500 रुपये निकलवाते अपने खाते से तो आपको बैंक 500 रुपये देने से इनकार कर देगी और आपको बोलेगी कि आप सीएससी सेंटर जाके 500 रुपये निकलवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सीएससी सेंटर में
जो बैंकों का लेन देन एक हो चुका है, क्योंकि बैंक आज के टाइम में 10,000 से रुपये 1,000 से लेकर 10,000 तक का लेन देन बैंक नहीं करती, क्योंकि अब ये सिस्टम सीएससी वाले के हाथों में दे दिया बैंकों ने, क्योंकि बैंकों का और सीएससी वालों का संबंध हो चुका है दोस्तों। तो इसलिए आप सीएससी सेंटर खोल के और किसी भी बैंक वाले से जा दोस्तों, अब तो बैंक भी सीएससी वालों के साथ मिलके काम करती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अब बैंक वालों ने भी यही कह दिया है कि अगर आप 10,000 से लेन देन नीचे करते हैं तो आपको सीएससी सेंटर पे जाके 10,000 तक का लेन देन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पता है कि अगर आप सीएससी सेंटर खोलते हैं तो आप बैंक वालों से संबंध कर सकते हैं जाके, और उनके साथ मिलकर आप सीएससी सेंटर पर अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपये निकालते हैं तो उसके 10 रुपये लेते हैं, या आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो उसके 10 रुपये चार्ज लगता है। तो इसलिए दोस्तों, सीएससी सेंटर आज के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप थोड़ा बहुत इसको सीख लो और उसके बाद में आप इस काम को स्टार्ट कर दो। नंबर 3 है कोल्ड स्टोर। दोस्तों, आपको पता है कि कोल्ड स्टोर अब तो हर जगह की ज़रूरत हो चुकी है। दोस्तों, कोल्ड स्टोर में क्या है कि अगर आपके पास कोल्ड स्टोर है तो सब्जी, फल, फ्रूट आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ये कोल्ड स्टोर अगर सब्जी मंडी के पास में अगर आप खोलते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कोल्ड में दोस्तों, अगर आप अपनी सब्जियों को खराब होने से, फलों को खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, गांवों में कोल्ड स्टोर आज के टाइम में नहीं है, बट अगर आप अपना कोल्ड स्टोर खोलते हैं तो गांवों से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान जो होता है, कोल्ड स्टोर ना होने से अपनी सब्जी को कम दामों में तुरंत की तुरंत मंडी में निकाल देता है, बेच देता है। वो 1 रुपये मार्जिन से या घाटे से भी अपनी सब्जी को बेच देता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसकी सब्जी खराब नहीं हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, आप अपना कुछ रुपया लगा के, कुछ पूंजी लगा के अपने गांव में कोल्ड स्टोर बनाएं, एक छोटा कोल्ड स्टोर बनाएं, और उसमें किसानों की सब्जियों को आप स्टोर करें, और कुछ दिन बाद जैसे उसके रेट बढ़ते हैं आप उन स्टोर से सब्जी को मंडी में बेच सकते हैं। आज के टाइम में कोल्ड स्टोर का बिजनेस अगर आप अपने गांव से करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। कोल्ड स्टोर में आप अपने आलू रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं, हरी सब्जियां रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ भी XYZ फल रख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कोल्ड में ही आपकी सब्जियां सुरक्षित रहती हैं। और गांवों में कोल्ड नहीं होने की वजह से गांवों के जो किसान होते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, वो अपनी सब्जियों को घाटे में ही मंडी में बेच देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत फायदेमंद है कोल्ड का बिजनेस। दोस्तों, नंबर 4 है बिजनेस हरी सब्जी का बिजनेस। अगर आप कम रुपए से बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो हरी सब्जी का बिजनेस बहुत ही किफ़ायती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप इसको मात्र 500 रुपये लगा के इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने घर पे दुकान खोल के हरी सब्जी की स्टार्ट कर सकते हैं, और आप एक अपनी साइकिल लेके या बाइक लेके अपने गांव में घूम के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस हरी सब्जी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हरी सब्जी को अपने बाइक पे रख के गाँवों में घूम घूम के इस सब्जी का बिजनेस करें। क्योंकि हर घर की ये ज़रूरत होती है दोस्तों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई हरी सब्जी लेना पसंद करता है। और ताज़ा सब्जी अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी दोस्तों। नंबर 5 है दोस्तों, जो मैं आपको बिजनेस बता रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, सैलून की दुकान। दोस्तों, आप सैलून का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं आता, सैलून का काम नहीं आता, कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक ऐसे भाई को जानता हूं और मैं उसके पास कटिंग भी करवा के आता हूं, जिसका नाम राजेश है दोस्तों।
उसने शुरू शुरू में जब सैलून का काम स्टार्ट किया तो उस पर ये काम नहीं आता था। उसने क्या किया, उसकी खुद की दुकान थी दोस्तों। उसने एक 8x10 के कमरे से इस काम को स्टार्ट किया। उसने एक ऐसे लड़के को, ऐसे कारीगर को देखा कि जो सैलून का काम जानता है। दोस्तों उसने उस सैलून के काम को स्टार्ट किया अपने दुकान से ही, और उस लड़के को तलाश किया जो सैलून का काम जानता है, और उसको सैलरी पर अपने पास रखा। दोस्तों खुद भी उस दुकान पर रहता था और उसको भी अपने साथ रखता था। जब वो जो कटिंग जानता है, जो सैलून का काम जानता है, उसके साथ रहकर वो धीरे धीरे सैलून का काम सीख गया। आज के टाइम में वो दोनों मिलके दिन का 1000-1500 रुपये आराम से कमाते हैं। दोस्तों इस प्रकार का आप सैलून का काम कर सकते हैं। अगर आपको सैलून का काम नहीं आता तो आप एक बार कुछ रुपए 10-20 हज़ार रुपये आप इन्वेस्टमेंट करके आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में होगा दोस्तों जो सैलून का काम जानता होगा। ये सैलून का काम जो जानता है दोस्तों, उसको दुकान की ज़रूरत होती है और आपको कारीगर की। तो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने अड़ोस पड़ोस में, गांवों में, एरिया में, या किसी दुकान पे जाके जहाँ पर वो सैलून की काम करते हैं उनसे बातचीत करना होगा कि भाई आप मेरे साथ मिलके ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आप सैलून का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। ये हमेशा इसकी डिमांड तो हमेशा बनी रहती है, आपको पता ही है। क्योंकि सैलून का काम एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप, सैलून का काम एक ऐसा काम है इसकी कारीगर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है इंसान को। क्योंकि अगर आपको खुद को सुंदर दिखाना है तो आपको अपने बाल और शेविंग तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और वो सब आप खुद से नहीं कर सकते। अगर शेविंग आप कर सकते हैं तो आप कटिंग बालों की नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी ही, और आप दुकान पे ही जाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपका ये बिजनेस, सैलून का बिजनेस बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत किफ़ायती है दोस्तों। आप जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को स्टार्ट करें और अपने आपको एक ग्रो करें दोस्तों। दोस्तों आपको ये 5 बिजनेस आइडिया कैसे लगे, वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं कि इसमें से आप 5 बिजनेस आइडिया में से आपको कौन से बिजनेस बेस्ट लगे, कौन सा आप करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले और बेस्ट बिजनेस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।